अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ रहमतुल्लाह अलैह से सवाल किया गया, जनाब ये ज़िंदगी की हकीकत और कायनात के जो राज हैं, इन्हें राज क्यों रखा गया है, और फिर राज सिर्फ चंद लोगों पर ही क्यों मुनकशिफ किए जाते हैं, सबके लिए ऐसा क्यों नहीं है। फिर कुरान में भी है कि अल्लाह जिसको चाहे हिदायत देता है, और इस बारे में वजाहत फरमाते हैं। तो हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, ये तो बड़ी आसान बात है। पहली बात तो ये देखो कि जिस कैपेसिटी में आप सवाल कर रहे हो, वो कैपेसिटी एक मानने वाले की है या फिर एक गौर व फिक्र करने वाले की है। जो गौर व फिक्र करने वाला है लेकिन कुरान को नहीं मानता, उसके लिए इस सवाल का जवाब और है, मानने वाले के लिए और है। आप अपनी कैपेसिटी बताओ, क्या आप मुसलमान होने की हैसियत से बात कर रहे हैं? जो काफिर होके बात करे उसका जवाब क्लियर है, मानने वाले के लिए इसका जवाब और है। पहले कैपेसिटी बना लो। कुरान पाक मुसलमानों के लिए अल्लाह का कलाम है, और अल्लाह जो है खालिक है कायनात का, और तजादात के बावजूद अल्लाह अल्लाह ही है, खालिक है, मालिक है। अगर कोई बात हमें समझ आती है तब भी वो मालिक है, और अगर समझ नहीं आती तब भी वो मालिक है। आपने अभी इसके एक हिस्से पर गौर किया है, कभी दूसरे रुख पर गौर करें तो मालूम होगा कि पैगंबर हैं, अल्लाह के नबी हैं, करीबी हैं और बड़ी तकलीफ से गुजरे हैं। ये काफिरों ने सवाल किया है कि अगर आप पैगंबर हैं तो इतनी तकलीफ किस बात की है? आप तो करीब हैं फिर भी पैगंबर हैं। आप कुएं में गिर गए हैं, जेल जाना हुआ फिर भी पैगंबर हैं, दर्द हो गया फिर भी पैगंबर हैं, बीमार हो गए, जिस्म में कीड़े पड़ गए फिर भी पैगंबर हैं। कभी किसी पैगंबर ने गिला नहीं किया, किसी पैगंबर ने कभी इस्तीफ़ा नहीं दिया। ये ख़ास राज है। इस तरह जो शहीद हैं वो अल्लाह की राह में मर जा रहे हैं और तस्लीम करते जा रहे हैं। उन्होंने कभी कुछ नहीं कहा, गिला नहीं किया। ये गिला है सिर्फ देखने वाले का, और अगर देखने वाला इस ख्याल से वाबस्ता ना हो तो उसको गिला ही रहेगा। इसलिए जब आप अल्लाह करीम की बात देखते हैं तो अल्लाह ताला ने कहा है कि मैं कादिर मतलब हूँ, मेरे इख्तियार से किसी के बाहर जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन उस शैतान ने अल्लाह का कहना नहीं माना। आप सोचो, अगर शैतान ने कहना नहीं माना तो फिर हमें बताने की क्या ज़रूरत है? क्या वो अल्लाह की कब्ज़े कुदरत से बाहर है जिसने नहीं माना? ये राज बाद में समझ आएगा। आप ये देखो कि ज़मीन के अंदर सोना है, मिट्टी के अंदर एक और है। इसके बाद आप इस औरे को प्रोसेस करते हो, फिर आप फर्नेंस में ले जाते हो, मेल्ट करते हो, फिर जाके सोना निकलता है। ये सोना जो है जब औरे की हालत में होता है, एक और राज होता है। इस वक्त आप उसे नहीं पहचान सकते। कायनात के राज को दरियाफ्त करने के लिए, राज से मुताल्लिक सवालात के जवाब लेने के लिए सबसे पहले अपने वजूद का राज दरियाफ्त करो। आपकी आँख के अंदर एक चीज़ मौजूद है, उसका नाम है बीनाई, और वो तुम्हें नज़र नहीं आई आज तक। उसको पहचानो। तुम्हारे जिस्म में जो जान है वो कहाँ है? वो क्या है? तुम्हारे अपने पास जो रूह है वो कहाँ पर है? उसको पहचानो। ये जो गोयाई है ये किधर से आती है और कहाँ चली जाती है? उसको पहचानो। तुम्हारे पास रोज़ रोशन की तरह ख्याल है, ख्याल आता है, ख्याल जाता है, ख्याल बुझता है, ख्याल छुपता है। उसको पहचानो। ये क्या है? अचानक ख्याल आ गया, अचानक गम आ गया, अचानक खुशी आ गई, अचानक आंसू आने शुरू हो गए, अचानक मुस्कुराहट आ गई, कहकहा आ गया। ये सब क्या है? पहले तुम अपनी कायनात का ज़ाती राज दरियाफ्त करो, फिर उस कायनात के राज दरियाफ्त करने का इम्कान पैदा हो जाएगा। वरना शहीद के बारे में हम सवाल पूछेंगे और अल्लाह ने पहले ही कह दिया है कि तुम्हें उसका शऊर नहीं है। अब अल्लाह मालिक है, खालिक है और बनाने वाला है। वो बता रहा है कि ये तुम्हारे बस में नहीं है। मखलूक के पास खालिक के इदराक का शोबा इतना नहीं है जितना तुम जानते हो, क्योंकि अभी तो तुम्हारे पास तुम्हारा अपना इदराक नहीं है और तुम उसके पर्दा हाय राज और सरबस्ता राज से कायनात दरियाफ्त करने चले हो। इसलिए ये नहीं हो सकता। अल्लाह ने जवाब दिया है,
سورہ رحمان میں کہ اے انسانوں اور جنوں کے گروہ، تم نکل سکتے ہو تو نکل کے دکھاؤ آسمان کی حدود سے، مگر نہیں نکل سکتے سوائے اس کی طاقت کے۔ اس کی طاقت کے بغیر نہیں نکل سکتے۔ اگر تم نے طاقت لینی ہو تو میری نصیحت ہے کبھی بے باکی میں نہ لینا، کبھی گستاخی میں نہ لینا۔ طاقت ملتی ہے صرف انکساری میں، عاجزی میں اور مہربانی میں، پھر یہ راز دریافت ہو جاتا ہے۔ اس لیے ماننے والوں نے دریافت کر لیا اور اس کا یہ طریقہ بتایا ہے کہ آپ چلتے جاؤ عاجزی کے ساتھ، سجدے کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، پھر راز سے پردہ اٹھ جائے گا، ضرور اٹھ جائے گا۔ یہ واقعہ یوں نہیں ہوتا کہ تم پوچھو کہ یہ سب ایسا کیا کر رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا مجھ سے یہ نہ پوچھنا کہ یہ کیوں ہے، بلکہ یہ یاد رکھنا کہ میں نے پوچھنا ہے کہ تم سے کہ تم نے ایسے زندگی کیوں گزاری، یعنی تم ہی سے پوچھا جائے گا کہ تم نے ایسا کام کیوں کیا۔ تو مومنوں کے لیے یہ حکم ہے، باقی جو شخص ایمان سے باہر ہے اس کو تو اللہ نے کچھ کہا ہی نہیں ہے کہ یہ راز ہے کہ نہیں ہے، اس سے تو اللہ کی کمیونیکیشن نہیں ہے۔ اب پریشان کون شخص ہے؟ وہ مسلمان پریشان ہے جو باہر والوں کو ذہن رکھتا ہے اور اندر والوں میں رہتا ہے۔ خیال کرو کہیں منافقت نہ پیدا ہو جائے۔ دھیان کرو یہ منافقت کی نشانی ہے۔ اس مسلمان کے لیے خطرہ ہے جس کا ذہن باہر والا ہے اور رہائش اندر ہے۔ یہی پرابلم ہے آپ کی قوم کی، آپ کے مسلمان ملکوں کی اور آپ کی ملت کی، کہ آپ رہتے اندر ہو اور خیال باہر والا ہے۔ دقت یہاں ہو رہی ہے، ورنہ تم جو اندر رہنے والے ہو تم ہی تو جواب ہو اس سوال کا۔ یہ جو شخص سوال کر رہا ہے تم ہی تو اس سوال کا جواب ہو۔ اس لیے تم اپنے آپ کو دیکھو، پہلے اپنے مقام کا تعین کرو۔ جب تک اپنے مقام کا تعین نہ ہوگا اس سوال کا جواب، دوسرے سوالوں کے جواب، عاقبت کا جواب اور حساب کتاب کا جواب نہیں ملے گا۔ اس لیے آپ لوگوں کو نصیحت یہ ہے کہ جب آپ اپنے اندر بیٹھے ہو تو آپ اندر ہی رہو، باہر ہو تو باہر ہی رہو۔ درمیان کی لائن پر رہنا منافقت ہے، یہ منافقت کی لائن ہے۔ اس سے بڑی تباہی ہو سکتی ہے، بڑا خطرہ ہو سکتا ہے۔ اس لیے درویش کہا کرتے ہیں کہ ممکن ہے کافروں کو اللہ معاف کر دے، ممکن ہے مسلمانوں کو معاف کر دے، لیکن یہ ممکن نہیں کہ اللہ منافق کو معاف کر دے۔ یہ بات ناممکن ہے۔ آپ لوگ ذرا غور سے دیکھو کہ مسلمان ہونے کی حیثیت سے کیا یہ سوال بنتا ہے کہ نہیں بنتا۔ اس بات کو پہچانا جائے پھر جواب میں سمجھ آ جائے گا۔ اللہ کریم حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ کے درجات کو بلند فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔